चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दीपावली की खुमारी अभी थोड़ी सी जरूर बाकी होगी आपके अंदर, और थोड़ी बहुत अभी दीपावली की खुशबू आपके दिल दिमाग में दौड़ रही होगी। ये खुशबू अभी जारी रहेगी, क्योंकि दीपावली केवल अपने आप में अकेला पर्व नहीं है। दीपावली के साथ और भी बहुत सारे पर्व जुड़े होते हैं, और आज हम बात करेंगे दीपावली से जुड़े हुए एक और खास पर्व के बारे में। वो पर्व है गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व। दीपावली के साथ इस पर्व का गहरा संबंध है, गहरा कनेक्शन है। सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम में हम क्या खास बताने वाले हैं आपको। आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली के दूसरे दिन जब गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन आप अपने संतान की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में अगर कोई समस्या जीवन में आ रही है, तो गोवर्धन पूजा के दिन वो समस्या कैसे दूर की जा सकती है। गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और अन्नकूट की पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के साथ आपके संतान प्राप्ति के अद्भुत और अचूक उपाय। ये तमाम बातें होंगी चाल चक्र में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का पंचांग। आज की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। कल अमावस्या बीती है, दीपावली का दिन अमावस्या के दिन होता है। उसके बाद प्रतिपदा की शुरुआत हो गई। नक्षत्र है आज का विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा सुबह सुबह तुला राशि में जरूर थे, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वृश्चिक में जा रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे आज, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य करना आपके लिए मना है। और दक्षिण दिशा आज की दिशाशूल की दिशा है। बेहतर होगा आज दक्षिण की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो जीरा खाकर या पीली सरसों का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। दीपावली का दूसरा दिन होता है अन्नकूट गोवर्धन पूजा का। क्या महत्व है इसका, अन्नकूट की पूजा का और गोवर्धन पूजा का दरअसल मामला क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। 11 तारीख को हमने दिवाली मनाई, तो 12 तारीख को जस्ट दूसरा दिन प्रतिपदा की तिथि, तो 12 तारीख को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन ही यह पूजा होती है। मूल रूप से अगर हम देखें तो यह पूजा प्रकृति की पूजा है, नेचर की पूजा है, और इसका आरंभ किया था भगवान कृष्ण ने। प्रकृति के आधार के रूप में पर्वत की पूजा होती है, और वो पर्वत कौन सा है, गोवर्धन पर्वत है। और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा होती है। गोवर्धन एक पर्वत का भी नाम है, और गोवर्धन का मतलब, गो मतलब गाय, वर्धन मतलब विस्तार, एक्सटेंशन, गोवंश का वर्धन, यानी गाय की पूजा भी होती है। पर्वत की पूजा होती है गोवर्धन के रूप में, और गोवर्धन मतलब गाय के वंश की, गाय की पूजा भी की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई, प्रचलित हो गई। भगवान कृष्ण ने इस पूजा की शुरुआत की थी। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था, और उठाने के बाद उन्होंने अपने पूरे ब्रज की रक्षा की थी। और गोवर्धन की पूजा करने की बात कही, उन्होंने कहा इंद्र की पूजा मत करो, प्रकृति की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो। तब से गोवर्धन की पूजा की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज के दिन अगर आप गोवर्धन की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक पूजा करते हैं, इससे आपका वंश का मामला बेहतर हो जाता है, आपकी वंश वृद्धि होती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति भी आपको जरूर होती है। तो गोवर्धन के दो मायने हैं। एक तो ये कि गोवर्धन वो पर्वत है जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। प्रकृति के रूप में हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं, और समाज के अंग के रूप में हम गाय के वंश के वर्धन के लिए, विस्तार के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए गो की पूजा यानी गाय की पूजा भी होती है।
गोवर्धन के साथ साथ आज के दिन अन्नकूट की पूजा भी होती है। यह मामला क्या है? अन्नकूट क्या है भाई? वेद कहते हैं कि अन्नकूट की पूजा होती है वरुण के साथ, इंद्र के साथ और अग्नि के साथ। इदम अग्नाय इदम न मम, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम वरुणाय इदम न मम। इन मंत्रों के साथ ये आहुति देकर नवान्न की, नए अन्न की पूजा की जाती है, अन्नकूट की। साथ ही साथ गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है। आपको बताया ना कि गोवर्धन का मतलब गाय के वंश का वर्धन, गाय के वंश का विस्तार। इसलिए गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती भी की जाती है और गायों को फल मिठाइयां खिलाई जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। छोटा सा पर्वत बनाते हैं गाय के गोबर से, अपने हाथ से शेप देकर इसको बना देते हैं। इसके बाद इस गोवर्धन पर्वत की फूल से, धूप से, दीपक से, मिठाई से उपासना की जाती है और एक ही रसोई से घर के हर मेंबर का, हर सदस्य का भोजन बनता है। मान लिया एक घर में 4 भाई हैं, चारों भाई अलग अलग भोजन पकाते हैं, लेकिन अन्नकूट गोवर्धन के दिन भोजन एक ही जगह बनता है, एक ही रसोई में बनता है, हर मेंबर का, हर सदस्य का। ये भोजन जो होता है इसमें विशेष तरह के पकवान बनते हैं। अन्नकूट का मतलब नए अन्न का पकवान बनता है, इसमें नवान्न का इस्तेमाल होता है। विविध प्रकार के पकवान बनते हैं और ये पकवान अत्यंत सात्विक होते हैं। इसमें प्याज लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता। ये पकवान बना के भगवान को इसका भोग लगता है। वृंदावन की अगर हम बात करें तो वहां पर भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के पकवान का भोग लगता है। घर में जितना संभव हो आसानी से उतना भोजन बनाएं, भगवान कृष्ण को इसका भोग लगाएं और फिर घर के सभी लोग एक साथ बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण करें। आपकी अन्नकूट की पूजा, आपकी गोवर्धन की पूजा संपन्न होगी और इस पूजा के फलस्वरूप निश्चित रूप से आपके संतान का, वंश का विस्तार होगा, जीवन में समृद्धि की प्राप्ति हो पाएगी। बात गोवर्धन की है। भगवान कृष्ण का एक नाम गोवर्धनधारी भी है, बात कृष्ण की भी है। तो चूंकि मौका कृष्ण का है, मौका गोवर्धन का है, गोवर्धनधारी का है, इसलिए हम संतान प्राप्ति के अद्भुत और अचूक प्रयोग भी इस समय कर सकते हैं, इस दिन कर सकते हैं। क्या क्या प्रयोग हैं और कैसे करेंगे, चलिए आपको समझाते हैं। अगर आपकी शादी को काफी समय बीत चुका है, तकरीबन काफी समय को ज्योतिष के लिहाज से हम 5 वर्ष कहते हैं, तो अगर शादी को 5 साल बीत चुका है या और भी ज्यादा समय बीत चुका है और संतान नहीं हो पा रही है, तो गोवर्धन पूजा के दिन इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण को शंख में भरकर, सफेद रंग का शंख, उसमें पंचामृत भरकर उनको अर्पित करिए। पंचामृत कैसे बनता है? दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इनको मिलाकर पंचामृत बनता है। यह पंचामृत शंख में भरकर भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और इस पंचामृत में शहद थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा, अधिक मीठा बनाइएगा इसको, और गंगा जल और तुलसी दल भी डालिएगा। तुलसी के 2 पत्ते और गंगा जल भी मिलाइए। यह भगवान कृष्ण को अर्पित करने के बाद आप एक मंत्र जपेंगे। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं। कृष्ण का मूल मंत्र है ये, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार आपको जप करना है। जो पंचामृत आपने शंख में भर के भगवान कृष्ण के सामने रखा है, उस पंचामृत को पति पत्नी एक साथ ग्रहण करेंगे। शीघ्र संतान की प्राप्ति संभव होगी। तो गोवर्धन पूजा का मामला है। अगर विलंब से संतान हो रही है, संतान नहीं हो पा रही है, तो उसका उपाय आपने जान लिया कि काफी समय हो गया शादी को लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। उससे भी बड़ी समस्या यह है कि बार बार कंसीव तो करती हैं महिलाएं, लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, बार बार गर्भपात हो जाता है और यह स्थिति बड़ी दुखद होती है। अगर आपके साथ बार बार गर्भपात होता जा रहा हो तो भगवान कृष्ण के अलावा उस गर्भ की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब परीक्षित गर्भ में थे उस समय भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा की थी। इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना से आपके गर्भ की रक्षा भी हो सकती है। कैसे? गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य सह, पीतांबर धारी कहते हैं ना भगवान कृष्ण को, तो पीला कपड़ा जो होता है उसको पीतांबर कहा जाता है। पीतांबर वस्त्र, पीला कपड़ा और हल्दी की 1 गांठ, याद रखिए सिंगल गांठ, ये आप भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगी। उसके बाद उन्हें दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाइए।
माखन है, दही है, पंचामृत है, जो दूध से बनी हुई चीजें हैं, दूध की मिठाइयां हैं, इनका भोग लगाइए। इसके बाद भगवान कृष्ण का एक बेसिक मंत्र है, एक मूल मंत्र है। मंत्र होगा श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। इस मंत्र का 9 माला, 108 मंत्रों की एक माला होती है, 9 माला 108 गुणे 9 बार इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद इस हल्दी की गांठ को उसी पीले कपड़े में लपेट लीजिए, बांध लीजिए और जहां आप सोती हैं अपने सिरहाने, पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे रख लीजिएगा। 2 फायदे होंगे इससे। एक तो आपका गर्भपात रुकेगा। अब जब भी आप कंसीव करेंगे इसको रखने के बाद आपके मिसकैरेज के चांसेस नहीं बनेंगे। और साथ ही साथ चूंकि कृष्ण की कृपा छुपी रहेगी आपके पीछे, इसलिए आपको विलक्षण संतान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। संतान संबंधी तीसरी बड़ी समस्या होती है कि अगर कोई मेडिकल कारण है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, या कोई पुरुष है स्पर्म काउंट कमजोर है, या हार्मोन्स की समस्या है, डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकली प्रॉब्लम है, संतान होना मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए? घर में तुलसी के ढेर सारे पौधे लगाइए। गोवर्धन पूजा के दिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से लगे हुए हैं तो भी काम चलेगा। गोवर्धन पूजा के दिन हर पौधे के गमले पर स्वास्तिक बनाइए। तुलसी के पौधे अमूमन गमलों में लगाए जाते हैं। अगर जमीन पर आपने लगाए हैं, जमीन में बोया हुआ है उनको, तो वहीं पर आप उनके सामने एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। भगवान कृष्ण को हर पौधे में से 2-2 पत्ते तुलसी के ले जाकर आपको अर्पित करने हैं। एक ही पौधा है तो उसी में से अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिएगा कि मेडिकल की जो समस्या आपके अंदर है, जो शारीरिक प्रॉब्लम है, जो फिजिकल डेफिशिएंसी है, वो दूर हो जाए। इसके लिए प्रार्थना करेंगे आप। और एक नियम बना लेंगे, अब से रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के आप खाने शुरू कर दीजिएगा, आपकी मेडिकल की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ये शुरुआत तब करेंगे जब गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित कर देंगे। उसके अगले दिन से प्रातः काल आप 2-2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करने शुरू करेंगे। भगवान कृष्ण का स्मरण करके निसंदेह आपको फायदा होगा। और अगर पति पत्नी एक साथ ऐसा करें तो मेडिकल प्रॉब्लम के दूर होने की संभावना जल्दी बन जाएगी। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, पंडित जी कहते हैं कोई ग्रहों की समस्या नहीं है, आपको भी लगता है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद संतान नहीं हो पाती, अनवांटेड कारण से, अज्ञात कारण से। ईश्वर सब कुछ खोलकर कभी दुनिया में नहीं रखता। इस सृष्टि का सिर्फ 1% हिस्सा हम देख पाते हैं, 99% ये सृष्टि रहस्य में लिपटी हुई है। इसीलिए हमारा जीवन भी 99% रहस्य में लिपटा हुआ है, जिसको जानने की हम कोशिश करते हैं तमाम माध्यम से। उसी तरह से जीवन की बहुत सारी समस्याएं अज्ञात होती हैं, जिसके कारण क्या है पता नहीं, निवारण क्या है और भी पता नहीं, परेशान हैं। कैसे इस अज्ञात बाधा को दूर करें, संतान की प्राप्ति संभव हो। अब जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जो सृष्टि को आकर्षित कर रहा है, वही ना इसका निवारण करेगा। कृष्ण के बारे में कहते हैं कर्ष्यते आकर्षण इति कृष्ण, जो सृष्टि को आकर्षित कर रहे हैं वो कृष्ण हैं। और उनके बारे में कहते हैं श्रद्धा या हेलया वा, श्रद्धा से आप चलेंगे तो भी उन्हीं की तरफ चलेंगे, अवहेलना से चलेंगे तो भी उन्हीं की तरफ चलेंगे। सृष्टि में सब कुछ उनके अंदर ही चलता चला जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि वो तारक ब्रह्म हैं जो आपकी अज्ञात बाधा को दूर कर सकते हैं। कैसे? गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा ले आइए, बचपन के भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति ले आइए, विधिवत इनका पूजन करिए, इनको पंचामृत अर्पित करिए और संपूर्ण भोजन, सात्विक भोजन जो भी आप प्रेम से बना सकें, ये बनाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करिए। प्याज लहसुन भूल कर भी मत डालिएगा, वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सात्विक भोजन, अत्यंत सात्विक भोजन भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। इसके बाद उस प्रतिमा को सर माथे लगाकर अपने घर में स्थापित कर दीजिएगा। अब आप एक नियम बना लें, रोज सुबह उठकर इन भगवान कृष्ण को प्रणाम करें, इनके सामने धूप दीप जलाएं, इनका दर्शन करें और इनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जाकर नाम सुनत शुभ होई, मेरे घर आओ प्रभु सोई। इसका नाम सुनने से ही शुभता फैल जाती है। हे प्रभु मेरे घर में आ जाओ। जब ये प्रार्थना आप रोज करेंगी या करेंगे, यकीन मानिए चाहे कितनी भी अज्ञात बाधा क्यों ना हो, निसंदेह आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
चाल चक्र जारी रहेगा, लेकिन इस दौरान एक दर्शक से बात करते हैं बरेली से, सुनीता जी से। जी बताइए। हाँ, नमस्कार पंडित जी। बहुत नमस्कार, बताइए। जी मेरे भाई हैं जी। जिनका नाम राजकुमार है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 61। तारीख और महीना बताइए। 20 नवंबर। 20 नवंबर 61। समय बताइए। समय है दोपहर का 2:30 बजे का, और गुड़गांव है प्लेस। क्या मुश्किल है? जी वो परेशान रहते हैं, मतलब हमारे भाई की 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी ही ने मतलब बहुत ही डिस्टर्ब कर रखा है, और उन्हीं की जमीन पे भाई की दुकान है। तो भाई चाहते हैं कि वो हमसे पैसे ले ले और हमें जमीन दे दे, लेकिन वो देना नहीं चाहती। कारोबार को लेके, परिवार को लेके मुश्किलें चल रही हैं। देखिए ऐसा है, आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास उपलब्ध हो पा रही है, जो बन पा रही है, इस कुंडली में मंगल और राहु दोनों की स्थिति अच्छी नहीं है। राहु का मतलब होता है अज्ञात बाधाएं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, और ये राहु ने इस कुंडली में पैदा कर दी हैं, बिना कारण के समस्या आ गई है। चूंकि मंगल भी दूषित है, इसलिए इस मामले में कभी भी एग्रेशन से, क्रोध से काम नहीं लेंगे, शांति पूर्वक काम करेंगे तो चीजें सुलझ जाएंगी। अगर ये एग्रेशन से मामला निपटाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, तो मामला बहुत गंभीर होगा। इनको बोलिए मार्च तक शांति बनाए रखें, बातचीत करने की कोशिश करें। ज्योतिष कहता है कि मार्च 2016 के बाद आपसी तालमेल से यह मामला सुलझ जाएगा, यह मामला निपट जाएगा। अपने भाई साहब को 2 उपाय आप करने के लिए कहेंगी। सबसे पहले रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाकर सूर्य देव के सामने खड़े होकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक मूंगा नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, मंगलवार को प्रातः अगर ये धारण करें तो उससे इनका कारोबार भी बेहतर होगा, पारिवारिक स्थितियां भी बेहतर होंगी, और धन की मुश्किल परेशान नहीं करेगी। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे पास, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंजू। बताइए मंजू जी, क्या मुश्किल है? पंडित जी थोड़ा हमको ये प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम है पंडित जी। और हम नौकरी करना चाहते हैं, वो मिल नहीं पा रही है। जन्म की तारीख बताइए अपने। पंडित जी वो तो नहीं मालूम है। कितनी उम्र है आपकी? हम 35। 35। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। देखिए इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो संख्या आप बताती हैं, उसके आधार पर 2 बातें हैं। पहला, निसंदेह आपके पेट में गड़बड़ी है, आपके आंतों में, आपके लीवर में प्रॉब्लम दिखाई देती है, पेट की समस्या लगातार परेशान कर रही है। इसको बेहतर करने के 2 रास्ते हैं। पहला ये कि किसी बढ़िया आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलिए, जो आपके खाने पीने को रेगुलेट कर सके। आपके खाने पीने की चीजों को जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, आपका पेट ठीक नहीं होगा। सूर्य भगवान को सुबह जल जरूर चढ़ाइएगा। जल में कुछ नहीं मिलाएंगी, सादा जल भगवान सूर्य को अर्पित करिए। इससे पेट को, स्वास्थ्य को ठीक होने में थोड़ी सहायता मिलेगी। दूसरी बात, आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती की मोती, दाहिने हाथ की, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को आप धारण करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और जहां तक काम करने का सवाल है, आप कोई करियर बनाना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। अभी उसके लिए मैं आपको कहूंगा अगस्त 2016 के बाद आप काम करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक से दवाइयां खाइए, और अपने खान पान को जितना सादा और सात्विक रखेंगी उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। के पहले हमने आपको बताया कि आज गोवर्धन और अन्नकूट पूजा है, कैसे आप अपने वंश वृद्धि के, संतान वृद्धि के प्रयोग करेंगे, और कैसे आज के दिन जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान प्राप्त करेंगे। अब क्या बात करेंगे? अब आपको क्या बताएंगे? अब आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप जानेंगे। आप ये जानेंगे कि किस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को आज बेहतर बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, आज का शुभ पहर क्या है, और शुभ पहर में ऐसा क्या करें जिससे आपकी किस्मत चमक जाए। तो चलिए डालते हैं आपकी राशियों पर नजर। बात सबसे पहले पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दिन आज बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके परिवार में खुशहाली आने की संभावना। आप खुश हो जाइए, आज का दिन खुशियों से भरा हुआ है। वैसे भी त्योहार का मौका चल रहा है।
संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा और संभवतः कोई संपत्ति खरीदने की दिशा में आप कोशिश कर रहे हैं, संपत्ति का अर्जन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो चलिए आज के रंग की शुभता जान लीजिए। आज आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य काफी ज्यादा मजबूत होगा, किस्मत आपका काफी साथ देगी, भाग्य होगा 89%। वृषभ राशि, संतान प्राप्ति के योग फिलहाल बने हुए हैं, उस दिशा में कोशिश की जा सकती है। संतान प्राप्ति की जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो पूरी हो सकती है। अगर आप कारोबारी हैं तो आपको जरूर पता होगा कि भैया ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी गई है, कारोबार में खूब फायदा होता हुआ दिख रहा है और ये फायदा फिलहाल बना रहेगा। नई संपत्ति खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बुराई इसमें कोई नहीं है, लेकिन सोचिएगा समझिएगा, खर्चों को देखते भालते हुए ही तभी नई संपत्ति खरीदिएगा। तो चलिए आज के लिए अपना शुभ रंग जानिए। आपका शुभ रंग आज होगा धानी और किस्मत की काफी है मेहरबानी, भाग्य है आपके पास 81%। मिथुन राशि, सब कुछ जब ठीक होने लगता है तो आप क्रोध करना क्यों शुरू कर देते हैं? शांत रहिए, चीजें ठीक हो रही हैं। क्रोध करके, चीख कर, चिल्ला के, जबान खराब करके चीजों को आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा का योग बनता है और अगर आप लंबी यात्रा पर जाते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि अगर कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो वो आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। भगवान की कृपा बनी रहेगी। जो रंग आज आपका साथ निभाएगा, आपकी मुश्किलों को घटाएगा, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम और आज भाग्य आपका अच्छा खासा साथ देने वाला है। भाग्य रहेगा आपके साथ 74%। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को वाद विवाद से बचना है। ये बात मुझे बिल्कुल पता है कि आप वाद विवाद करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन अगर कोई और भी आपको प्रवोक करता है, वाद विवाद करता है, आप शांत रहिए। आपकी चीजें बहुत सही चल रही हैं। आर्थिक लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है, फाइनेंशियली आप मजबूत हो रहे हैं, तो तनाव की कोई स्थिति नहीं है। तनाव के लिए बिल्कुल तैयार मत रहिए, शांत रहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिल रहा है, कम से कम आपस की जो गलतफहमियां थी वो दूर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं और त्योहारों का मौसम और भी ज्यादा बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको और भी सुंदर बनाइए, शुभ रंग का इस्तेमाल करिए। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा मरून और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है। ठीक ठाक भाग्य रहेगा, भाग्य होगा आपके पास 69%। सिंह राशि, अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो चलिए आपकी कामना मां लक्ष्मी पूरी कर देंगी। इस दीपावली के बाद से ऐसा लग रहा है कि नौकरी लगने के योग बन चुके हैं, नौकरी का लेटर बस आता हुआ ही दिख रहा है। साथ ही साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी मेहनत सराही जाएगी, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, खुश हो जाइए। और अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो कोशिश करके भी देख लीजिए, आपको रुका हुआ धन भी मिल सकता है आज के दिन। शुभ रंग की शुभता जो आपका दिन बहुत अच्छा कर सकती है, आज का शुभ रंग है आपके लिए लाल और भाग्य काफी मजबूत है, तभी तो नौकरी का ऑफर आ रहा है। भाग्य है आपके पास 88%। कन्या राशि, पैसा बांटने में वैसे तो आप नंबर 1 नहीं हैं, लेकिन जब बांटते हैं तो वापस आता नहीं। चलिए आपकी ये शिकायत दूर करते हैं। आज किस्मत कहती है कि जो पैसा आपने बांटा है, डूब चुका है, वो आपको अचानक से मिल सकता है। थोड़ी सी कोशिश करिएगा। कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, आपका रुका हुआ फंसा हुआ काम भी आज के दिन बन सकता है। लेकिन अभी बदलाव का दौर नहीं है नौकरी में, कम से कम घर में, बाकी चीजों में बदलाव ठीक है, लेकिन आज के दिन नौकरी में बदलाव का निर्णय मत लीजिएगा और आज के दिन नई नौकरी में बदलाव करिएगा भी मत, क्योंकि आज स्थितियां ऐसी हैं कि आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को आनंददायक बना पाएंगे, वो शुभ रंग होगा बैगनी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 63%। तुला राशि, बृहस्पति एकादश भाव में संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है फिलहाल, तो मजबूती से संतान प्राप्ति के सुंदर योग फिलहाल बने हुए हैं। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, बदलाव कर सकते हैं, नई नौकरी आपको मिल सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका दौर थोड़ा मुश्किल है, इसके बावजूद भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है और यह बात बहुत राहत देने वाली है कि आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही है, आपके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 88%। वृश्चिक राशि, क्रोध करके चीजों को खराब मत करिए। चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं, बिगड़ी नहीं हैं।
इसलिए क्रोध करके बिगाड़िए मत। जो ठीक हो सकता है उसको क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्रोध आज बिल्कुल नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। अपने फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिए। पैसा बहुत कमा लिया, इसलिए कृपा करके अपने परिवार पर, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है, वो आज करिएगा। अचानक धन आपको वैसे भी मिलेगा आज के दिन, तो धन को लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा स्वभाव का, थोड़ा सा परिवार का ध्यान रखिए। शुभ रंग आज के लिए आपका भूरा होगा और भाग्य तो काफी ज्यादा साथ निभाएगा आपका, तभी तो पैसा आएगा। भाग्य आपके साथ होगा 91%। धनु राशि, रोजगार की समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। संभवतः नौकरी जाने के बारे में जो आप सोच रहे थे कि अब गई नौकरी, तब गई नौकरी, अब क्या होगा, वो समस्या आज आपकी दूर हो जाएगी। आज आपको कॉल मिल जाएगी, टेलीफोन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। चिंता मत करिए, रोजगार की समस्या आज दूर हो जाएगी। आज आपको धन भी मिलेगा। दोपहर के बाद आपको बिना प्रयास के पैसे भी मिलेंगे। उससे भी अच्छी बात क्या है, संतान से सुख मिलेगा। संतान की तरफ से, संतान के जीवन को लेके जो थोड़ी बहुत भी मानसिक चिंताएं थी, आज वो छूमंतर हो जाएंगी। गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की कृपा से और ग्रहों के आशीर्वाद से आप मुश्किलों से आज निकल जाएंगे। शुभ रंग आज के लिए आपका ग्रे होगा। थोड़ी सी मेहनत की अपेक्षा है आपसे, वो कर लीजिएगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा आज के दिन 63%। मकर राशि, हड्डियों में आपके दिक्कत है। बृहस्पति आपके अष्टम में इस समय बैठा हुआ है और वो दिक्कतों को लगातार बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर हड्डियों में दिक्कत है, डॉक्टर से मिलिए, टालिए मत, वरना मामला बिगड़ सकता है। हड्डियों की समस्या पर बहुत ध्यान देंगे। वैवाहिक संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है, इसलिए शांति बनाए रखिए। हर बात पर बहस करना, हर बात का उत्तर प्रत्युत्तर देना जरूरी नहीं होता, और कम से कम आज ये बात समझिए। धन का मामला बेहतर है आपका, वहां पर तनाव नहीं है कोई, आपको धन मिलेगा। और खास तौर से जो रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ पैसा है, वो आपको आज के दिन मिलता हुआ दिख रहा है। लाल आज के लिए आपका शुभ रंग है और आज आपका भाग्य साथ निभाने वाला है तकरीबन 73%। कुंभ राशि, क्या हाल है इनके? आर्थिक पक्ष आपका सदा सर्वदा अच्छा चल रहा है काफी समय से। अभी भी आपका आर्थिक पक्ष लगातार मजबूत बना रहेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होने वाली है और उससे मुलाकात के बाद जिंदगी में थोड़ी मिठास और बढ़ेगी, थोड़ा अच्छा फील कर पाएंगे। मुझे पता है दावत का मौसम है, पार्टी का मौसम है, खुशियों का मौसम है, लेकिन इतना भी क्या खाना कि तबीयत बिगड़ जाए। खान पान पर ध्यान दीजिए, लापरवाही मत करिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के दिन वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 49%। और अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, जबान पर लगाम रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, शांति बनाए रखिए, क्योंकि संपत्ति की समस्या आपकी हल हो रही है, इसलिए दिमाग खराब ना करें। और अगर कोई स्थान परिवर्तन हो रहा है, उसको स्वीकार करने में बुद्धिमानी है। चेंज ऑफ प्लेस कर लीजिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और आज भाग्य आपका काफी साथ निभाएगा। भाग्य रहेगा आपके पास 89%। तो दिन कैसा जाएगा आपका, ये तो आपने जान लिया। चलिए अब बात करते हैं मोहित से, जुड़ रहे हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। मोहित बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और जन्म तिथि है मेरी 20 जून सन 1989। समय बताइए। 4:40 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है मोहित? जी गाजियाबाद। सवाल पूछिए। पंडित जी जानना चाह रहा था, एजुकेशन और करियर को लेके थोड़ा सा परेशान था। अपने काफी समय से पढ़ाई में हूँ, अभी CS कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स कर रहा हूँ। तो अभी सफलता नहीं मिली है। अभी 2 एग्जाम मेरे लास्ट लटके हुए हैं कई साल से, जिसकी वजह से भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जॉब वगैरह भी अच्छी नहीं लग पाती है। तो कुल मिला के अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। देखो मोहित, ऐसा है, कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की बनती है, आपकी राशि धनु बनती है। फिलहाल आपकी महादशा भी मंगल की और अंतरदशा भी मंगल की। अब मंगल जो है ना, वो वृश्चिक लग्न के लिए और धनु राशि दोनों के लिए फेवरेबल होता है। समय आपका ठीक आ गया है, तो बहुत परेशान मत होइए आप। मंगल कमजोर होने की वजह से परिणाम आपको शायद नहीं दे पा रहा है। CS आप करते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा, उसको निकलने में काफी टाइम लग सकता है अभी। साथ ही साथ आप एक मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लीजिए। बुध आपका रूलर है। अगर आप मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण कर लें, MBA कर लें, किसी भी ब्रांच में, फाइनेंस में, HR में, इवेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम करियर आपका तुरंत शुरू हो जाएगा।
उसके अलावा बाकी की सलाह मैं आपको नहीं दे सकता कि आप सीएस की तरफ ही पूरी तरह से चलिए। सिर्फ आप इस समय सीएस चलने दीजिए, लेकिन साथ में मैनेजमेंट जरूर कर लीजिए ताकि 2018 से आपका बेहतर करियर शुरू हो पाए। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की प्रातः धारण करना आपके लिए शुभ होगा। रोज सुबह एक बार बोल बोल कर, गा गा कर, जैसे भी संभव हो, हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़िएगा और बोल बोल कर पढ़िएगा। आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, आपका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं पीतल की नगरी मुरादाबाद और बात करते हैं राहुल से। राहुल, स्वागत है आपका, बताइए। पंडित जी नमस्कार, मैं राहुल वर्मा बोल रहा था। नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरे जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1991। समय बताइए। जी 1990 होगी शायद, ये दिवाली की पड़वा का जन्म है मेरी। समय बताइए। समय है मेरा प्रातः सुबह 8:55 का। और कहाँ जन्म हुआ है? जी मुरादाबाद ही हुआ है। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे कारोबार, मैंने अभी अपना 2 साल पहले कारोबार किया था, एक झूले सिंहासन बनाता था मैं ठाकुर जी के, किशन जी भगवान के। वो मेरा काम तो बंद हो गया। अब मैं दोबारा करना चाहता हूँ और घर की व्यवस्था चाहता हूँ अपने की, तो ये मेरी अड़चन काफी आ रही है इस काम में। कभी पैसा इकट्ठा हो पाता है तो कहीं ना कहीं हाली बीमारियां घर में या कहीं वैसे काम में लग जाता है। वृश्चिक लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन बनती है। और अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो दीपावली के बाद पड़वा का जन्म है, तो आज तो पड़वा ही है ना। तो अगर तिथि के हिसाब से देखें तो आज आपका जन्मदिन भी है, इसलिए जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको तिथि के हिसाब से। और अगर कुंडली की बात करें तो आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की, आपकी राशि है मिथुन राशि, चंद्रमा अष्टम में है। जो निर्णय गलत करता है, भोजन से संबंधित, खाने पीने की चीजों से संबंधित काम आपके लिए बहुत बेहतर अभी नहीं है, कम से कम अभी रुकिए आप। अगर आपको यही काम करना है तो मार्च 2016 के बाद करिएगा, अन्यथा इसकी जगह पर आप मेटल से संबंधित, धातु से संबंधित, लकड़ी संबंधित या कपड़ों संबंधित कारोबार कर सकते हैं और वो आप जनवरी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर खाने पीने की चीज का कोई भी काम करना है तो वो आप मार्च 16 के बाद करिएगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। फिलहाल कुंडली को बेहतर करने के लिए मैं कहूंगा एक मोती बनवा के पहने, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए शुभ होगा। और जहां तक संभव हो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं पर खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा। तो आज हमने बात की गोवर्धन पूजा की और अन्नकूट के महिमा की। आपके ढेर सारे कॉल्स लिए और राशियों का हाल भी जान लिया। चलिए अब चलते चलते जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज के ही दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक भगवान कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाइए। पिसी हुई हल्दी जरा सा पानी में मिलाइए और भगवान कृष्ण को अपनी अनामिका, 3rd फिंगर से, अनामिका उंगली से तिलक लगाइए। और मात्र ये तिलक आज अगर शुभ मुहूर्त में लगाया जाए, चूंकि आज गोवर्धन अन्नकूट का दिन है, तो संतान संबंधी हर समस्या दूर होगी। चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो, चाहे वो संतान के जीवन की, करियर की, उसके भविष्य की समस्या क्यों ना हो। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के सरल समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।